नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो चीजें आप अपने लिए करते हैं वो आपके जाने के साथ चली जाती है, लेकिन जो चीजें आप औरों के लिए करते हैं वो आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहती है। इस पे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। और मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों में बहाव बन जाता है। वैसे हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रयास सकारात्मक सोच के साथ होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि यह अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 की पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों,
राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे, और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है, और मंगल सास पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना साहस और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है, और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत, हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी, और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं, और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। अब बात करते हैं कि विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव आपके ऊपर यानी मकर राशि पर 2023 में क्या रहेगा। मकर राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल क्या संकेत दे रहा है नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 2023 और मकर राशि। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव की।
वर्ष प्रारंभ में शनिदेव लगन और दूसरे भाव के सौम्य होकर 17 जनवरी 2023 तक लगन भाव में स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। और कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव लगन में नीच के रहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ मेष राशि होती है। लेकिन शनिदेव स्वराशि में पंच महापुरुष योग में संचरण या नीच भंग राज योग भी हो रहा है। 17 जनवरी को शनिदेव लगन के स्वामी होकर कुंभ राशि धन भाव में संचरण करेंगे। लगन का स्वामी अब धन भाव में। और 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। कुंभ राशि में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण करना अति शुभ माना जाता है, वो भी दूसरे भाव में। तो जो दृष्टि है वो भी बड़ी शुभ रहेगी। और 17 जनवरी तक त्रेकादश संबंध बृहस्पति देव के साथ में है। तो कामकाज कारोबार नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के कारण पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। कामकाज कारोबार नौकरी में मनोनुकूल लाभ, सफलता और खुशी का संकेत और बरकत भी होगी, बचत भी होगी। यदि आपका अपना कोई पारिवारिक व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर नजर आ रहा है। धन भाव में विराजमान शनिदेव तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और दसम दृष्टि लाभ भाव पर। तो राजनीतिक वर्षों अच्छा रहेगा, सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी। उत्तम स्वास्थ्य का योग नजर आ रहा है, क्योंकि शनिदेव की शुभ तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चौथा भाव भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, निजी परिवार, माता का भाव है। प्रॉपर्टी सेल प्रेज का अच्छा अवसर मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति का योग नजर आए। मित्रों, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, चौथे भाव में मेष राशि में राहु देव का संचरण, तो बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान रखें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। प्रॉपर्टी संबंधी पेपरों का सही आंकलन करें। पढ़े, लीगल जानकारों को पढ़ाने के बाद ही कहीं साइन करें। सूझबूझ, समझदारी, रिसर्च के बाद किसी कार्य में इन्वेस्ट करें, अन्यथा हानि का संकेत राहुदेव दे रहे। शनिदेव बहुत अच्छा है, लेकिन राहुदेव की वजह से परेशानी आ सकती। राहुदेव का चतुर्थ भाव संचरण इस बात का संकेत है कि वाहन आदि को लेकर सावधानी बरते, दुर्घटना की संभावना है। अष्टम भाव में टैक्सेशन भी है, रूपांतरण भी है, ससुराल भी है, रिसर्च भी है, पीड़ा भी और साधना भी। ऐसी अवस्था में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, परंतु सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं के बिना योग्य व्यक्ति की सलाह ले किसी साधना की शुरुआत भी नहीं करें। ससुराल पक्ष के वयोवृद्ध सदस्यों का सम्मान करें, सफलता में 4 चांद है। दसम दृष्टि लाभ भाव पर है, जॉब को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के साथ साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना। फिर क्यों नहीं हो, लग्नेश धन भाव में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। और सिद्धांतों को आपको याद रखना चाहिए, शनिदेव जिस भाव में विराज है उस भाव में वृद्धि करते, तो यहाँ पर धन में वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि होगी, हर दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना, दृष्टि प्रतिकूल नहीं रहेगी, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि में संचरण और ना वक्री, उनको वक्री होना नुकसानदायक रहेगा। अब इतनी जानकारी आपको देने के बाद भी यदि आपको भय है कि 7.5 परेशान करी, तो ये आपका भ्रम है भाई, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मकर राशि वालों को 7.5 को लेकर रत्ती भर परेशान और भयभीत नहीं होना चाहिए। मित्रों, साथियों, इस समय शनिदेव आपकी आशा, आपकी उमंग, आपकी आवश्यकता को पूरा करेंगे, लेकिन शनिदेव कर्म फल दाता है, उनकी तो शर्तें हैं कुछ खाली। क्या? माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना जरूरी। अपने हित के लिए किसी की पीठ में छुरा नहीं। कोई प्रेम से आपके साथ बैठा, पूरा समर्पण आपके साथ कर रहा है और आप उसी का गला दबा देंगे, उसी का नुकसान कर देंगे, उसी के साथ ही गलत व्यवहार करेंगे, तब शनिदेव नहीं छोड़ेंगे। बाकी शनिदेव आपको राजा बनाएंगे 2023 में। आपको धन मिलेगा, आपके विघ्न, आपकी परेशानियां सब दूर होगी। जो घुटन, जो परेशानी धन को लेकर, हेल्थ को लेकर, परिवार को लेकर, सर्कल को लेकर आप झेल रहे थे, उसमें कमी जरूर आएगी। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तीसरे भाव स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। 17 जनवरी बृहस्पति देव का शनिदेव का त्रिकादश संबंध है। इसके साथ तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर। सप्तम भाव का साझेदार है, आपका डेली इनकम है, पारिवारिक संबंध और आपका विवाह है। कामकाज कारोबार नौकरी के समय आपका अनुकूल रहेगा। सप्तम जैसे भाग्य स्थान है, भाग्य आपके पक्ष में अच्छा सहयोग करेगा। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार होगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, देश विदेश की कारोबारी यात्राओं का योगी, पिता का पूर्ण सहयोग, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कारोबारी यात्राओं के साथ साथ देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध और देश विदेश की यात्राओं का योग भी है। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता, युवाओं का कामकाज कारोबार नौकरी में अच्छे अवसर,
बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, अपनों से बड़ों का सहयोग मिलेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर मेष राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव है, अचानक लाभ हानि का भाव है, जहां बृहस्पति अपने को अकस्मात धन लाभ का अवसर देंगे। कामकाज कारोबार के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी में है, ट्रेडिंग में है, लॉटरी जैसे व्यवसाय में है या उसमें नौकरी करते हैं तो अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे अवसर है। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान, कामकाज कारोबार को लेकर लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। मनोनुकूल लाभदायक जॉब परिवर्तन का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। सामाजिक स्तर पर बढ़ोतरी होगी और मान सम्मान और यश की प्राप्ति के प्रबल योग। नवम दृष्टि से 12वें भाव पर देश विदेश से लाभदायी कारोबारी संबंधों में वृद्धि होगी। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग है, लेकिन संकेत इस बात का भी कि ये समय भौतिक सुखता और विलासिता पर अनावश्यक खर्चों कराएगा, इससे आपको बचना चाहिए। बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव चौथे भाव में मेष राशि में संचरण करे। चौथा भाव का राहु मकर राशि वालों के लिए घर परिवार के लिए अनावश्यक उठापड़ और परेशानी का संकेत दे रहा है। संयम और धैर्य में कमी आएगी। बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय में परेशानी का संकेत है। लेकिन 30 अक्टूबर से राहुदेव मीन राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव का राहु मकर राशि को जीवन की संपूर्ण परेशानी से मुक्ति देगा। पिछले कई वर्षों से आर्थिक पक्ष में जो द्वंद्व, उठापटक, बाधा और परेशानी थी, उसमें कमी आ जाएगी। बात केतु देव की करें। मकर राशि वालों केतु दसम भाव में संचरण करें। दसम भाव केतु राजनीति में वर्चस्व में वृद्धि करेगा और विजय का झंडा लहराएगा। आपका सरकार से लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन जॉब में थोड़ी सी भाग दौड़ कराएंगे या बार बार आप काम बदल सकते, जो नहीं बदलना चाहिए। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में स्थिरता महसूस नहीं करेंगे, जो स्थिरता रखनी चाहिए। आपको धैर्य से काम करना चाहिए। 30 अक्टूबर वर्ष अंत तक केतुदेव भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज परिवार में संबंधों में अनुकूलता आएगी और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को शिक्षा और कामकाज और कैरियर के अच्छे अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष मजबूत और संतान को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो निजी संबंध विवाह में भी परिवर्तन हो सकते हैं। वर्ष 2023 में शनिदेव, बृहस्पति देव, राहुदेव, केतुदेव का अनुकूल और लाभदायक प्रभाव मकर राशि वालों को देखने में मिलेगा। वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन 4 ग्रहों को देखा जाता है और चारों के चारों ग्रह मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में खुशी, लाभ, सफलता के अच्छे बेहतर परिणामों का संकेत है। इन 4 ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में ग्रह योगा और युति के हिसाब से क्या फल प्राप्त होगा, मोटा मोटा एक बार और पुनः लगन, चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर राशिफल की चर्चा करता हूं। शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2023 लगन भाव सत्संग नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। 17 जनवरी तक बृहस्पति देव का शनिदेव का त्रेकादश संबंध। 17 जनवरी के बाद शनिदेव कुंभ राशि धन भाव में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति देव अपनी राशि पर मेष राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2023 राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में संचरण करें। ये संपूर्ण ग्रह योगों का सूक्ष्म अवलोकन करें, अपन बहुत ध्यान से विश्लेषण करें तो संपूर्ण ग्रह योग 2023 में मकर राशि वालों के लिए सफलता के अच्छे मौकों का संकेत दे रहे। मनोबल बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। सरकारी अफसरों के साथ काम करने वालों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि में वर्ष 2023 मकर राशि वालों के लिए पूर्ण स्वस्थता का संकेत दे रहे हैं। पिछली पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब कि आप अपनी बीमारी में लापरवाही करें। व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति नहीं पाले। मनोबल मजबूत रखें, आत्मबल मजबूत रखें। सफलता आपके पास में। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और आर्थिक धन को उसमें वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष लाभ प्राप्ति होगी। रुके हुए काम बनेंगे। यदि आप नौकरी में समय अनुकूल रहेगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जनवरी का महीना मकर राशि वालों नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। एक नया सवेरा होगा, नई उमंग, नया उत्साह। हर क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेगा। मानसिक संतुलन सफलता में 4 चांद लगेगा। राशि अधिपति शनिदेव का लगन और दूसरे भाव में संचरण करना जीवन के रूपांतरण के लिए यह वर्ष विशेष सहायक होगा। आर्थिक पक्ष में बढ़ोतरी होगी। धन प्राप्ति के अच्छे अवसर के साथ धन में बरकत भी होगी, बचत भी होगी। स्व अवलोकन का मौका, समझ बढ़ेगा। क्या करना और क्या नहीं करना, कहां बोलना और कहां नहीं बोलना, यही समझ सफलता के अच्छे अवसर आपको देगी। फरवरी और मार्च का महीना कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से सुदृढ़ता का अच्छा संकेत दे रहा है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति और घर परिवार के लोग साथ खड़ेंगे। व्यवसाय विस्तार में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर देंगे। कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। समय इस बात का संकेत है, अपनों के साथ इस महीने घूमने फिरने का भी मौका है। भाई बहनों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।
साथ काम करने वाले कर्मचारी उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में अनुकूलता आएगी। प्रत्येक कार्य को बहुत सूझबूझ और समझदारी से करेंगे और उसके लाभ के अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कामकाज और कारोबार नौकरी में आपका रुतबा बढ़ेगा। मात्र पक्ष मजबूत होगा। नक्षत्र गणना चल अचल संपत्ति में निवेश के अच्छे संकेत रही। इस समय भूमि भवन वाहन में निवेश कर सकते हैं। अप्रैल का महीना थोड़ा स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत रहा है। इस समय स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहन आदि सावधानी से चलाए। दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। मौसमी बीमारी से सावधान रहें। साथ ही कारोबार में सावधानी बरतें। व्यवसाय को लेकर कोर्ट कचहरी के मसले नजर आ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप लग सकता है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं की ओर से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मई, जून, जुलाई मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर सहज, सरल और सफलतादायक परिस्थितियां बनेगी। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। देश विदेश से शिक्षा के लाभ के मौकों के साथ साथ सफलता के चार चांद भी लगेंगे और परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। पारिवारिक सुख के लिए अनुकूल लाभदायक समय रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। बड़े और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेदों की समाप्ति होगी। घर में हर्ष और उल्लास का वातावरण रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगस्त और सितंबर के महीने में जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर थोड़ा सा प्रतिकूलता नजर जरूर आ रहा है। वाणी पर संयम रखें। बिना जानकारी किसी विषय पर अपनी टीका टिप्पणी नहीं करें। अपनों को साथ लेकर चले और फिजूल खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखें। लेकिन नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, यदि थोड़ा सा धैर्य और संयम रखा तो आपके सपने पूरे जरूर होंगे। अपनों का साथ मिलेगा। अपनों के साथ की वजह से कार्य क्षेत्र में सफलता पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, मैं अपने उनको कहता हूं जो मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं, वे लोग जो आपके साथ कंधा से कंधा मिला कर खड़े। लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर पुनः सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ससुराल पक्षों से भी संबंधों में सुधार होगा और ससुराल पक्ष से कुछ लाभ मिलने का संकेत भी है। अक्टूबर, नवंबर का, दिसंबर का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आ रहा है। व्यवसाय में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। साझेदारी में मुनाफे में वृद्धि होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में विघ्न, बाधाओं और परेशानियों में कमी आएगी। वर्क ओरिएंटल अधिक रहने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में आपका विशेष प्रभाव रहेगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। अपनों और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिलेगा और कामकाज की सराहना आपको अवश्य मिलेगी। पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता के साथ साथ निजी रिश्तों में अनुकूलता आएगी। आमोद प्रमोद, खुशी के क्षणों में समय व्यतीत होगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टि में वर्ष 2023 शकुन और सफलता का संकेत दे रहा है। तकनीकी शिक्षा, कानून, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए साल पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप युवा हैं, सरकारी गैर सरकारी नौकरी करते हैं, मनोनुकूल स्थानांतरण का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। प्लॉट खरीद सकते, घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, नए घर का निर्माण कर सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। यात्राओं के दृष्टिकोण साल आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। 11वें भाव का शनि मनोनुकूल कारोबारी यात्राओं का योग दे रहा है। तीर्थ यात्राओं, धार्मिक यात्राओं का प्रबल संकेत भी है। तो प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इन 4 ग्रहों का बाकी ग्रहों के साथ जो युति और योगा योग है, उसके हिसाब से ये मोटा मोटा आपका 2023 का राशिफल था। आगे आपको मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा को लेकर विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना था। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण, इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा पिछले 50 साल से कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और आगे भी कराऊंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कर्मों में विश्वास करो। कर्मों में क्लींजिंग बहुत जरूरी, कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और कर्म सुधारते हुए माँ बाप की सेवा, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण और राष्ट्र के प्रति वफादारी अपना कर्तव्य निभाते हुए इस वर्ष इस महान कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः हर रोज सुबह शाम आप जाप करते हैं, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, साथियों, राशि अधिपति शनिदेव है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार में सुख शांति के लिए सूर्य पुत्रो उद्रिगदेहि विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्रम पीड़ा हरतम में शनि। इस मंत्र का जाप आपके लिए अच्छा रहेगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि।
इस मंत्र का जाप करेंगे भी तो नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप किया आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। मकर राशि वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर 17 जनवरी 2023 तक लगन भाव में स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव लगन में नीच के माने जाते हैं क्योंकि वहां मेष राशि होती है, लेकिन शनिदेव स्वराशि में पंच महापुरुष योग में संचरण करें, यहाँ नीच भंग राज योग भी हुआ। 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि धन भाव से संचरण करे, लगन का स्वामी धन भाव में, और 17 जनवरी तक बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध भी है। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में धन भाव में संचरण करना और 17 जून से 4 नवंबर वक्री होना ये बड़ा शुभ माना गया है, उत्तम लाभ का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 22 अप्रैल तक तीसरे भाव स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। 22 अप्रैल से शनिदेव से त्रिकादश संबंध स्थापित करेंगे। साथ ही तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान और नवम दृष्टि लाभ भाव को देंगे। पैसा, परिवार और प्यार के दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। परिवार का प्यार मिलेगा, संतान का प्यार मिलेगा, समाज में प्यार मिलेगा और समय बड़ा संतुलित और बड़ा ही लाभदायक रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, एक से अधिक आर्थिक धन स्रोत बढ़ेंगे और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे और सरकारी समस्याओं का निवारण होगा। मनोनुकूल सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु इस वर्ष व्यवसाय में सरकारी अधिकारियों से तालमेल बिठा कर रखें तो और अधिक सफलता मिलेगी। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो सरकार विरोधी और कानून विरोधी। तो ये साल आपके लिए कैरियर, कारोबार, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। परिश्रम के अनुकूल पारिश्रमिक की प्राप्ति होगी। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इस वर्ष आप व्यवसाय में शिखर को छू सकते हैं। आप सफलता के शिखर को छू सकते हैं व्यवसाय के हिसाब से। नौकरी में 7 कर्मचारियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। मार्केट में आपकी साख अच्छी, प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे आप। इस वर्ष आपके द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम सकारात्मक होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपको सफलता अवश्य दिलाएगा, परंतु आपको हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है, परिश्रम करना होगा, तभी लाभ मिलेगा। इस दौरान किए गए कार्य सफल होंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। चतुर्भाव में विराजमान राहु देव का संकेत यह है कि राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वर्ष पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो यह समय आपके लिए वरदान साबित होगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 10वें भाव में केतु का संचरण, केतु वर्ष भर आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर लाए कि नौकरी ठीक नहीं है, मतलब 30 अक्टूबर तक, वर्ष भर तो नहीं, 30 अक्टूबर तक ये नौकरी ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, परिवर्तन करें, परिवर्तन करें। परिवर्तन करना नहीं, किसी भी हालत में 30 अक्टूबर तक नौकरी और कामकाज में कोई परिवर्तन नहीं करें, ऐसी मेरी सलाह है। मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, नौकरी में परेशानी है तो श्रद्धानुसार साबुत उड़द हर शनिवार को वयोवृद्ध 60 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति को जरूर दान, किलो, सवा किलो, जो आपकी श्रद्धा है। गौशाला में भी उड़द का दान देना, हरा चारा का दान देना, सरसों की खली का दान देना इस साल आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत है। गौशाला, कहीं बार में, घर की गायों की बात नहीं कर रहा। आप चाहते हैं कि आपको सफलता रहे, मनोबल मजबूत रहे, तो लाल रंग का प्रयोग इस वर्ष आप अधिक करिएगा। यदि आपके स्वभाव में गर्मी रहती है तो इन वस्त्रों का दान जरूर दीजिएगा, फिर पहनिएगा मत, लेकिन भेंट के रूप में लाल रंग की वस्तु इस वर्ष दान में मत लीजिएगा। अब बात मैं पारिवारिक दृष्टिकोण से करूं। मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से 2023 सुख शांति का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा। समाज में एक संतुलन बनेगा, सामाजिक सेवा का अवसर अच्छा और समाज में वर्चस्व रहेगा, आपकी साख बढ़ेगी, घर में शांति रहेगी,
घर मकान प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का लाभ प्राप्त होगा और कोई धार्मिक कार्य भी होगा, कोई मांगलिक कार्य भी घर में संपन्न होगा। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना इस वर्ष बहुत जरूरी, उनके साथ बैठना बहुत जरूरी, उनकी सुनना बहुत जरूरी, उन्हें समझने का प्रयास करिएगा और मातृ पक्ष की सलाह को इग्नोर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, माता के स्वास्थ्य को लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता मुझे जरूर नजर आई। इस पर नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपका परिवार जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर भी अपनों को साथ लेके चले, उनकी रजामंदी से काम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। मेरी सलाह है भाई, मानो न मानो आपको मर्जी। यदि आप चाहते हैं कि पारिवारिक जीवन साल भर खुशियों से भरा रहे तो हर शनिवार को साल भर गरीब निर्धन बेसहारा व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान दे और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। अब मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा 2023 कैसा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए वर्ष 2023 शिक्षा, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। किए गए प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम रहेंगे, नई जॉब की प्राप्ति होगी, जॉब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कामकाज का भी अच्छा अवसर मिलेगा और व्यवसाय भी ठीक रहेगा। परंतु वक्री मंगल के पंचम भाव में संचरण करने का आपकी कार्यशैली थोड़ी सी सकारात्मक है, इस बात पर ध्यान देना है। अनैतिकता से दूर रहना है और अनैतिक संबंधों से बचना है। माता पिता और बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय एजुकेशन के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्रोध नहीं करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और विशेष रूप से शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ का संकेत दे रहा है। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए साल खास साबित होगा। फिर भी इतना कहना चाहूंगा, एकाग्रता बना के रखें, सफलता आपका इंतजार करें। तकनीकी विज्ञान, मैनेजमेंट विषय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए वर्ष सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। युवा वर्ग के लिए 2023 कामकाज, नौकरी, कैरियर के हिसाब से उत्तम लाभ का संकेत है। इस समय आपकी संयमित जीवन शैली, समय की पाबंदी कामकाज में सफलता में अच्छे अवसर देगी। नौकरी व्यवसाय में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कठिन परिश्रम और संघर्ष के बलबूते पर एक से अधिक लाभ स्रोतों की प्राप्ति होगी। हाँ, एक बात बहुत जरूरी, इस वर्ष अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। सरकार से पंगा नहीं ले एवं माता पिता की सलाह को अनदेखा नहीं करें, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्र मंडली आपको गलत कार्य से जोड़ सकती, उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये मेरी सलाह साथी, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि आपको कोई परेशानी है परिवार को लेकर, समाज को लेकर, तो शनिवार दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अवश्य चढ़ाए और पीपल के वृक्ष में सूर्य उदय से पूर्व एक सरसों का तेल का दीपक जलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और घर में दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना अति लाभकारी रहेगा। अनुराधा नक्षत्र के दिन अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने डालेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साल भर आप में उत्साह और उमंग बना रहे, कार्य में मनन को सफलता मिले। हर रोज अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक करें और अपने भाल पर भी केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात कर रहे हैं यात्राओं के दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए 2023 ठीक रहेगा। छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं का अच्छा मौका मिलेगा। कारोबार को लेकर की यात्राएं मनोनुकूल रहेगी। अप्रैल और जून के मध्य में धार्मिक यात्राओं का योग भी है। यात्रा में जाते समय नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर कलावा बांधकर अपने साथ रखें। जब यात्रा समाप्त हो जाए तो मां भगवती के चरणों में ये दक्षिणा के साथ ये नारियल रख देर, गाय को हरा चारा डाल देना, यात्रा ठीक रहेगी। मैं बात स्वास्थ्य की करूंगा। मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। स्वानुभव और ग्रह नक्षत्र गणना के अनुसार गंभीर और घातक बीमारी मुझे आगे नजर नहीं आ रही, लेकिन पिछली कोई बीमारी है तो 22 अप्रैल से 5 सितंबर के बीच में चिकित्सा में लापरवाही में समय समय पर चेकअप कराइए, समय पर दवा लीजिए, दैनिक दिनचर्या नियमित रखिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। तनाव और डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और विशेष छाती संबंधी तकलीफ, हाई बीपी, फेफड़े, ब्लड इन्फेक्शन, श्वास नली में तकलीफ, स्नायु दुर्बलता, नर्वस सिस्टम वीकनेस, चर्म रोग, हार्ट जैसी कोई तकलीफ है या डॉक्टर ने संकेत दिया तो भैया लापरवाही नहीं करना, तुरंत चिकित्सा का वाहन सावधानी चलाए, खान पान में सावधानी बरते, चिकित्सा में लापरवाही बिल्कुल नहीं करें मेरे मित्र। छोटे बच्चों को छोटी मोटी कोई बीमारी है तुरंत सावधानी से डॉक्टर को दिखाएं। ये मेरी सलाह है मित्रों, मानो न मानो आपकी मर्जी। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो हर मंगलवार को श्रद्धानुसार बूंदी हनुमान जी को भोग लगाकर कंजकों में बांट दीजिए। मंगलवार दिन श्रद्धानुसार बूंदी का प्रसाद किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 800 ग्राम बूंदी विधवाओं को बांटी, बहुत लाभ रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था मकर राशि वालों के लिए 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे आंकलन का अनुभव। मेरे साथियों और मित्रों,
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक न उपनयन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। क्या न करे 2023, दोहरेपन से बचे, अपने लाभ के चलते दूसरों का हक नहीं मारे, निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं। क्या उपाय करें? यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, तो शनि उपासना प्रतिदिन करें। हर रोज मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा और शनिवार के दिन शनिदेव पे तेल जरूर चढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों के लिए आप शनिदेव की आराधना करिए, आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिदेव आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार में सफलता दिलाएगा। तो मंगलकारी शनि मंत्र का 27 बार जाप करें, ज्यादा नहीं, और हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाए। गरीब निर्धन लोगों को भोजन जरूर कराए। मंगलवार दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर लगाए, प्रसाद बांटे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख शांति और पारिवारिक परेशानियों के निवारण के लिए चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर डालना, तिल और शक्कर और आटा मिलाकर डालना बड़ा शुभ रहेगा। दूध और चावल का दान कंजकों को देना बड़ा लाभकारी रहेगा। आर्थिक सुदृढ़ता नियमित घर में चौमुख का घी का दीपक जलाकर हर रोज गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का एक पाठ करें और पीले कपड़े में श्रद्धालु चने की दाल बांधकर गुरुवार के दिन किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों और साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियां के निवारण के लिए साल 2023 में 11 दाने या 3 दाने गौरी शंकर रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों और साथियों, 50 साल का अनुभव है इस साधना का और साधना में विश्वास करता हूं, पवित्र साधना में विश्वास करता हूं और रुद्राक्ष पर मैंने खूब काम किया है। जीवन की कोई भी समस्या है, किस समस्या में कौन सा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करें, निसंकोच आप इन नंबरों पर संपर्क करके मेरे से बात कर सकते हैं और ये रुद्राक्ष आप मंगा सकते हैं। मित्रों और साथियों, मैं व्यवसायी नहीं हूं। आप लोग सवाल करेंगे, उसका जवाब दिया है। आप कहीं से भी रुद्राक्ष करें, मेरा कोई दबाव नहीं कि आप मेरे से रुद्राक्ष खरीदें। हाँ, क्योंकि सूचनाएं रहती तो मैंने जवाब दे दिया कि रुद्राक्ष आपको यहाँ मिलेंगे पवित्र पूजा के साथ। मित्रों और साथियों, ये मेरा आकलन था, कोई दबाव नहीं। हाँ, मेरे से कहीं भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है,
सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।